ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि साल की पहली एकादशी की तिथि आ चुकी है और इस बार ये एकादशी पड़ रही है रविवार की। और पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अपने जीवन में ओज और तेज की वृद्धि के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए आपको केवल शिवलिंग के सामने एक लोटा जल चढ़ाकर 3 बार ताली बजा देनी है। और जो व्यक्ति एकादशी के दिन शिवलिंग के सामने 3 बार ताली बजा देता है, उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अब उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, वैसे तो गुरुजी ने एकादशी के बहुत सारे उपाय बताए हैं, लेकिन ये 3 बार ताली बजाने वाला उपाय आपके लिए बिल्कुल नया और ख़ास होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि अगर आप 100 तीर्थों के पुण्य को एक बार में प्राप्त करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आप इस उपाय को करके शिवलिंग के आगे 3 बार ताली बजा दीजिएगा और ऐसा करने से आपको 100 तीर्थों के बराबर का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि वो विशेष उपाय कौन सा है। और इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक तांबे के लोटे की। अब इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भरना है, यानी अपनी किचन से जल भरना है। उसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। अगर गंगा जल नहीं है तो आप किसी भी पवित्र नदी का जल इसमें मिला सकते हैं। और अगर किसी भी नदी का पानी ना हो आपके पास तो आप अपने घर से खाली एक लोटा जल भर लीजिए और इसके बाद आप पहुंच जाइए भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। देखिए दोस्तों, एकादशी जो होती है वो भगवान नारायण को समर्पित होती है। और अगर हम एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के सामने कोई उपाय करते हैं तो इससे हमें नारायण भगवान के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, अब ध्यान से इस उपाय को देखते हैं। आप मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाइए और उसके बाद आप उस एक लोटा जल को भगवान भोलेनाथ के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करिए और आप ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते रहेंगे। बस जल अर्पित करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। लेकिन गुरुजी अक्सर अपनी कथा में बताते हैं कि अगर मंदिर में बहुत भीड़ है तो आप किसी भी डायरेक्शन में बैठकर जल अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि आप जल जब चढ़ाएं तो उसको इतना धीरे चढ़ाएं कि कम से कम आप 11 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप कर सकें। उसके बाद आप 3 बार ताली बजाइए। 3 बार ताली बजाते समय आपको तीनों बार स्वाधा 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 बोलना है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ताली बजाते समय 3 बार आपको स्वाधा 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 बोलना है। और उसके बाद आप शिवलिंग के पास बैठ जाइएगा और वहाँ आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको भगवान भोलेनाथ से बोलनी है। या आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी मनोकामना है, व्यापार को लेकर, धन को लेकर, है ना, लड़ाई झगड़े को लेकर, किसी कलेश को लेकर, शांति को लेकर, आप अपने अकॉर्डिंग पूजा करेंगे और इसके बाद आप अपने घर आ जाएंगे। दोस्तों, गुरुदेव अपनी कथा में बताते हैं कि जो एकादशी के दिन स्वाधा नाम से भगवान भोलेनाथ की पूजा और स्मरण करते हैं उनकी सारी मनोकामनाओं तो पूरी होती ही हैं, साथ ही 100 तीर्थों के बराबर का पुण्य भी उन लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, साल की पहली एकादशी पर आप इस उपाय को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर अवश्य करिएगा ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय में आपको 2 दीपक लेने हैं। दोनों दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या आप अपने घर में आटा मांडकर आप आटे के भी 2 दीपक बना सकते हैं। दोनों दीपक में आपको गाय का शुद्ध देसी घी डालना है और साथ ही आपको उसमें गोल वाली बाती लगानी है। दोस्तों, ये उपाय भी आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए ही है। और दोस्तों, ये उपाय एकादशी के दिन भगवान हरिहर
दोनों को प्रसन्न करने के लिए है, यानी भगवान नारायण को साथ ही भगवान शिव दोनों को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पहला वाला उपाय तो आप रविवार में सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला उपाय आपको शाम के समय ही करना है। दीपक के बाद दोस्तों आपको थोड़े से काले तिल लेने हैं और काले तिल के बाद आपको थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है। जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि एकादशी का दिन भगवान नारायण को समर्पित है, तो अगर हम हल्दी का उपयोग करते हैं तो भगवान नारायण बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब सूर्यास्त के समय आपको पहला दीपक अपने घर में ही मंदिर में, जहाँ पर भगवान नारायण की मूर्ति हो या नारायण की मूर्ति ना हो तो उनके किसी भी अवतार की मूर्ति हो या रामचंद्र जी की मूर्ति हो, कृष्ण जी की मूर्ति हो, जो भी हो, आप एक दीपक वहाँ पर प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए थोड़े से तिल और एक चुटकी हल्दी उस दीपक में आपको डाल देनी है और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करनी है। उसके बाद दोस्तों थोड़े से तिल और दूसरा दीपक लेकर आप पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। इसके बाद दोस्तों इस दूसरे दीपक को आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के आसपास कहीं भी जला दीजिए और उसमें भी आप थोड़े से काले तिल डालेंगे और साथ ही आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद आप वहां बैठकर भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना बोलिए, जो अभी आपने भगवान नारायण से बोली थी। और उसके बाद आप आ जाइए अपने घर। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि एकादशी के दिन हर और हरि को प्रसन्न करने के लिए इससे अच्छा और आसान उपाय कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि काले तिल भगवान श्री हरि के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और एकादशी के दिन काले तिल से किया गया उपाय आपकी सारी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा कर देगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों के जीवन में तेज की कमी है। कुछ व्यापार करते हैं वो सही से नहीं चलता, नौकरी का इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन उसमें फेल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को एकादशी के दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है और इसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से काले तिल। अब गुड़ और काले तिल को आप उस लोटे में डाल लेंगे और लोटे में डालने के बाद आप पहुंच जाएंगे अपने घर की छत पर, जहां से भगवान सूर्य नारायण आपको अच्छे से दिखाई दें। अब इन तीनों चीज़ों के जल को लेकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए इस जल को सूर्य नारायण को अर्घ्य के रूप में आपको अर्पित करना है। अगर हो सके तो आप इसमें एक चुटकी हल्दी और डाल लीजिएगा। एक लाल फूल मिल जाए तो आप एक लाल फूल भी अवश्य डाल लीजिएगा और अगर कुछ भी नहीं मिल पाए तो आप इन दोनों चीज़ों को मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। साथ ही आप जहाँ पर अर्घ्य दें वहाँ पर 7 बार परिक्रमा लगाएं और ओम श्री सूर्याय नमः का 11 बार जाप अवश्य करें और ऐसा करने के बाद आप अपने नीचे घर में वापस आ जाइएगा। दोस्तों जो व्यक्ति एकादशी के दिन सूर्य नारायण भगवान को इस प्रकार से जल देता है तो उसके शरीर में जितने भी कष्ट और बीमारियां होती हैं वो सभी दूर हो जाती हैं और भगवान सूर्य नारायण की कृपा से उसे तेज ओज और उसके यश में वृद्धि होती है। दोस्तों ये हैं पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए हुए एकादशी पर किए जाने बड़े ही आसान उपाय। अगर आपको पूज्य गुरुजी के ये उपाय पसंद आए हों तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। और अगर आपके जीवन में भी परेशानी चल रही हो तो आप एकादशी के दिन हर और हरि दोनों को खुश करने के लिए इन उपायों को अवश्य करिएगा। और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।